खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं पेपर लीक मामले की, क्योंकि इस मामले में लगातार एसओजी कर रही है कार्रवाई और सफलता इस रूप में हाथ लगी है कि टीम में 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्त में लिया गया। एसओजी की टीम जयपुर एसओजी मुख्यालय में गिरफ्त में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और जानकारी ये सामने आ रही है कि गिरफ्त में लिए गए लोगों में बैच का टॉपर भी शामिल है। एसओजी ने 29 फरवरी को जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड, नाम है जगदीश बिश्नोई, गिरफ्तारी से किया था। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ जब हुई तो उसके बाद एसओजी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और रडार पर आ चुके हैं अब 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, जिनसे पूछताछ अब लगातार जारी है। इसमें ये जो गिरफ्त में लिए गए हैं ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, इसमें आप यकीन मानिए कि टॉपर भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ अब लगातार एसओजी की टीम कर रही है। यहाँ आपको बताते चले कि जगदीश बिश्नोई ने एसआई भर्ती 2021 में तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए थे। एसओजी की टीम तमाम दस्तावेजों की जाँच कर रही है और जाँच एजेंसी ये भी कह रही है, यानी कि एसओजी, कि पेपर लीक कर या फिर डमी कैंडिडेट बैठाकर ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में पास हुए। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एसआईटी ने हेल्पलाइन नंबर जो है 9530429258 साझा किया है। इस नंबर पर पेपर लीक से जुड़ी जो भी जानकारी दी जा सकती है वो साझा की जा सकती है। एसआईटी की सफलता को लेकर भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है, ये ट्वीट आपके सामने मैं रख रही हूं, जो लिखा गया है कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। नए भारत के नए राजस्थान में पेपर लीक पर कसी जा रही लगाम। और मुबारक इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। मुबारक, एक बड़ी सफलता एसओजी की टीम के हाथ लगी है इस रूप में कि 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें टॉपर भी शामिल है। और इस सफलता को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी की गारंटी, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जिस तरह जो एसआईटी अब काम कर रही है उसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब बड़े जो पेपर गिरोह से जुड़े जो लोग थे और जिन लोगों ने पेपर लीक में बड़ी भूमिका निभाई है, उन लोगों तक अब पुलिस की गिरफ्त पहुंचने वाली है और पुलिस उन लोगों को अब हिरासत में लेगी और इस जांच को आगे बढ़ाएगी। अगर हम बात करें, देखिए, इस पेपर लीक की, तो 2020 में जैन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस मामले में पेपर लीक का मुकदमा एसओजी में दर्ज हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, तो एसओजी ने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की, कई लोगों को रडार पर लिया। रीट भर्ती परीक्षा में भी जो उस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक वाले लोग थे, जिन लोगों पर सरकार, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बुलडोजर तक भी चलाए। राजस्थान में ये ऐसी पहली घटना नहीं है कि कोई सरकार पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि एसआईटी ने इस काम को जिस तरह, जिस गति से बढ़ाया है और करीब 1 दर्जन भर्तियां ऐसी है जो एसओजी की रडार पर है, जिनकी जांच होनी है, क्योंकि इन और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे बीजेपी के लिए हम देख सकते हैं मुबारक खान, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी इसे जरूर बुनाएगी कामयाबी के तौर पर कि हमारी सरकार आई तो किस रूप में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसका श्रेय उन्होंने खुद मोदी जी की गारंटी लिखकर दिया है, यानी मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देखिए, मैंने बिल्कुल कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ कोई भी पार्टी कैसे भी ले, हालांकि कांग्रेस की सरकार के समय भी इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस को उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। अब देखना होगा बीजेपी को किस तरह जो लोकसभा चुनाव में इन चीजों का फायदा होगा। बहरहाल, अगर पेपर लीक की घटनाओं की बात करें तो राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई और उनको लेकर जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो एसआईटी का गठन होता है और उसके जिम्मा, जो एसओजी का जिम्मा है, वो वीके सिंह को मिलता है। और वीके सिंह को जब एसओजी का जिम्मा मिला तो लगातार जो पेपर लीक माफिया थे और पेपर लीक की जो मामले एसओजी में दर्ज थे उनकी पड़ताल की गई, तो पड़ताल में सामने आया कि जैन भर्ती परीक्षा का संबंध ही एसआई भर्ती परीक्षा से है और अब एसआई, पटवारी, तमाम जो दूसरी भर्तियां थी उनमें इन आरोपियों की कितनी बड़ी भूमिका है या नहीं है, आखिर कहां से पेपर आउट हुआ। क्योंकि कल जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, जो कि थानेदार हम कह सकते हैं, जिन थानेदारों की ट्रेनिंग चल रही थी, उन्हें हिरासत में लिया गया। ऐसे में कि किस तरह बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हुआ, कैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उन पदों के हकदार जो थे उनको वंचित रखकर पेपर लीक करके लोगों को नौकरियां दिलवाई गई, भारी मोटा पैसा कमाया गया, मुनाफा कमाया गया। तो कहीं ना कहीं एसआईटी के गठन के बाद ये जरूर हम कह सकते हैं कि एक मजबूती मिली है। सवाल तो आरपीएससी पर भी खड़े हुए हैं कि आरपीएससी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कई बार छात्रों ने मांग भी की है। तो आरपीएससी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जिस पर समय समय पर हर जो सरकार आई है सवाल खड़े होते नजर आए हैं। तो इसको लेकर अब काम किया जाएगा क्या?
मनी देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन आरपीएससी की ओर से किया गया, लेकिन अब तक जांच में ये सामने नहीं आया है कि आरपीएससी की ओर से पेपर लीक हुआ है, क्योंकि आरपीएससी पेपर जो सेट बनते हैं वो सेट तैयार होने के बाद अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते, और ये जितने भी पेपर लीक के जो माफिया हैं उनसे प्राथमिक जांच में यही सामने आया है कि स्कूल से पेपर आउट हुआ है। जब स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर रखवाया जाता है, जो कि करीब 1.5-2 घंटे पहले स्कूल में आ जाता है, तो ऐसे में वहां पेपर रखवाने के दौरान ही जो ये जालसाज थे, जो पेपर माफिया थे, ये वहीं से आउट करते थे। अब तक आरपीएससी का कोई भी इसमें नाम सामने नहीं आया है, तो ऐसे में आरपीएससी पर फिलहाल जो है किसी तरह के कोई सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन अगर आरपीएससी की जो सचिव है उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही भर्ती परीक्षा की एसओजी जिस तरीके से जांच कर रही है, वो हमसे किसी तरह की कोई जानकारी मांगेगी तो हम देंगे। और बड़ा सवाल मनी अब ये है कि क्या ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो कि 2021 में हुई, क्या वो भर्ती परीक्षा अब रद्द होगी या नहीं होगी? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, किस तरह का जो फैसला सरकार अब लेगी इस मामले में। इनकी भूमिका बताइए मुबारिक खान दर्शकों को कि ये जो 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं जो रडार पर हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध इन्हें माना जा रहा है, इनकी भूमिका क्या रही है? ये पूछताछ में क्या बता रहे हैं? कुछ डिटेल्स अभी तक मिल पाई है ताजा? देखिए, इस मामले में अब तक यही सामने आया है कि इन लोगों के प्राथमिक जो है चीजें सामने आई है वो यही आई है कि इन्होंने कई जगह डमी कैंडिडेट बिठाए, तो कई जगह पेपर इन तक पहुंचा, और पेपर कितनी देर पहले पहुंचा, कैसे सोल्व हुआ, वो अपने आप में सवाल है। और उसको लेकर जो है अब एसओजी इस मामले का खुलासा करेगी। हो सकता है आज देर शाम तक इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा हो। और ये कहाँ के रहने वाले 15 जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनी ये जो गिरफ्त में लिए गए हैं? देखिए, अब तक इन चीजों के बारे में तो एसओजी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें जालोर, अजमेर, अलग अलग जिलों के लोग हैं जो इन लोगों के संपर्क में थे। जयपुर के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, दौसा, क्योंकि ये लोग जैसे राजेंद्र यादव है, जगदीश बिश्नोई है, हर्षवर्धन मीणा है, ये सभी लोग इन इलाकों से आते हैं। तो ऐसे में उन इलाकों के लोग ही इनसे जुड़े हो सकते हैं, और अपने रिश्तेदार इनमें कितने इनमें भर्ती करवाए इन्होंने, तो ये भी सवाल है कि किन किन रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई गई, थानेदार बनाया गया, और करीब 20-20 लाख रुपए लेकर जो है पर्चा इनको बांटा गया। जगदीश बिश्नोई जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसे गुरु के नाम से जाना जाता है, अभी तक यही मास्टरमाइंड है या अभी बड़ा खुलासा जो लगातार हम कह रहे हैं कि खुलासा होना बाकी, यानी मास्टरमाइंड का नाम आना बाकी है, या फिर जो पिक्चर क्लियर होनी थी मास्टरमाइंड की वो क्लियर हो चुकी है? देखिए मनी, कोई एक परीक्षा में इस तरह की चीजें नहीं हुई, अलग अलग गैंग थी, चाहे जालोर, सांचौर, उस इलाके के अलग लोग थे। जैन भर्ती परीक्षा में राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा ये लोग थे। इनकी अलग अलग परीक्षाओं में जिसके हाथ जिसकी जैसी व्यवस्था पेपर लीक में बैठ जाती थी, वही उस चीज का सरगना हो जाता था। तो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं, आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जगदीश बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, तो इन जैन भर्ती परीक्षा में हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। अलग अलग भर्ती में अलग अलग लोग थे, तो आखिर किसकी कितनी भूमिका थी ये बहुत जल्द जो है स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका, और तमाम जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे मुबारिक। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।